ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनके अंदर अंडे बनते ही नहीं हैं? ये 3 लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि आपके अंदर अंडे बन ही नहीं रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइस। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिलता होगा। एजुकेशन देने के पर्पज़ से ही मैं इस वीडियो को बनाती हूँ। जब मैंने इस चैनल पे वीडियोज़ की शुरुआत की थी तो मैंने मेरी खुद की जर्नी से की थी, जो कि आज भी जारी है। मैं आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करती हूँ, क्योंकि एज अ वुमेन मैं उन हर वुमेन्स की प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ जो प्रेगनेंसी को फेस कर रही हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हो रही है उससे फेस करी, मैं उसे रिलेट कर पाती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। एंड सेकंड चीज़ कि मुझे आज एक कितना अच्छा कमेंट आया कि मैम आप हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करते हो, ऐसा यूट्यूबर मैंने नहीं देखा। तो मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि एक यूट्यूबर होने से पहले मैं एक वुमेन हूं और आप लोगों की प्रॉब्लम से मैं रिलेट करती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जैसा कोई व्यक्ति उस तरफ है जो मुझसे सवाल कर रहा है, तो मैं इसीलिए आप लोगों के जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरे इस चैनल का कुछ तो मोटिव मिले कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, तो मैं ये हेल्प के हिसाब से मैंने इस चैनल को ग्रो अप किया। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता डिप्लोमा किया है लैब टेक्नीशियन में, मैंने बैचलर की है लैब टेक्नीशियन में, जूलॉजी ऑनर्स के साथ मैंने बीएससी किया हुआ है, ऑनर्स था मेरा। और साथ ही साथ मैं डाइटिशियन का कोर्स कर रही हूँ, जो कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मुझे 7 to 8 ईयर एज अ हॉस्पिटल्स का अनुभव रह चुका है, काम कर चुकी हूँ मैंने कुछ कारणों से ब्रेक ले लिया अपने हॉस्पिटल ड्यूटीज़ से, बिकॉज ऑफ मैं खुद अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। तो मैंने कुछ टाइम के लिए अपने आप को होल्ड किया कि मैं एक बार मेरी कंसीव हो जाए, एक बार बेबी गोद में आ जाए, उसके बाद मैं फिर से इसे कंटिन्यू करूँगी। लेकिन मैं आपको बिना मतलब के यहाँ पे नहीं बताती हूँ गाइज, मुझे नॉलेज है, मैं इस फील्ड से हूँ इसीलिए बताती हूँ। और दूसरा चीज़ है, मैं एज अ वुमेन हूँ, एजुकेशन देती हूँ मैं आप लोगों को ताकि आपको मदद मिल सके। और तीसरी चीज़ जो कमेंट होते हैं उसका रिप्लाई करती हूँ। रीज़न क्योंकि मैं भी एक टाइम पे लोगों के वीडियोस देखती थी, उनसे पूछती थी, लेकिन मुझे आज तक जवाब नहीं आया, जिसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, ये तो गलत बात है। जब मैं अपने चैनल पे ये चीज़ कभी नहीं करूँगी। यही मेरा मोस्ट ऑफली रीज़न है कि मैं आप लोगों के हर कमेंट के आंसर करती हूँ। तो खैर, हम अपने वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि आपके अंडे नहीं बनते हैं। तो गाइस, अंडे ना बनने का सबसे पहला रीज़न होता है उन वुमेन को अंडे नहीं बनते हैं जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टाइम पर नहीं आती है, फ्लो कम होता है या फ्लो बहुत ज़्यादा होता है ना, या फिर बहुत डेज तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, यानी 5 दिन मिनिमम होता है, लेकिन किसी वुमेन्स को 7 to 9 डेज तक मेंस्ट्रुअल चलते रहता है, या फिर आपको महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन महिलाओं को जो है ओव्यूलेशन ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है और अंडे उनके ना के बराबर बनते हैं, और बन भी गए तो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है या फिर अंडा रप्चर होने की कंडीशन में होता ही नहीं है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का सही तरीके से आपकी बॉडी में ना बढ़ना। देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ों में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इनफैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उसकी अहम भूमिका होती है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी होती है। अगर वो आपकी बैलेंसिंग नहीं होगी तो भी आपको अंडे नहीं बनेंगे। तो जिन महिलाओं को अंडे नहीं बनते हैं या ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होते हैं, वो एक बार अपना प्रोलैक्टिन ब्लड टेस्ट जरूर करवा ले, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि आखिर उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन का नॉर्मल रेंज क्या है और उनकी बॉडी में क्या है। तो ये एक आप करवा सकती हैं। तीसरी चीज़ है हार्मोन्स का इम्बैलेंस्ड होना। जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस किन किन कंडीशंस में होते हैं, जैसे अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपको फाइब्रॉइड है, या आपको एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं है, या फिर आपको डायबिटिक है, आपको थायराइड है, ऐसी कंडीशन में आपको हार्मोन इम्बैलेंस्ड होते हैं। और ये सारी कंडीशन का जो जड़ी होता है वो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस ही हैं। तो ऐसी महिलाओं को अंडे जो है वो प्रॉपर नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ। उस मेडिसिन के बारे में आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने उसको पर्सनली लिया था, बस इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं। देखिए, बहुत सारे कमेंट आज भी मुझे आते हैं गायनोवेदा की जीभ को लेके कि क्या मैम इससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो देखिए, मैं इसमें बिल्कुल गारंटेड नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को रिजल्ट आया, बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं आया। इनफैक्ट जितनी भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है वो आपके ऊपर काम करेगी ये 100% कोई श्योरिटी नहीं दे सकता है। इनफैक्ट आप IUI करवाइए, IVF करवाइए, आपको उसमें भी श्योरिटी कोई नहीं दे पाएगा कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा,
है ना। ऐसा आप अगर IVF सेंटर भी जाओगे, आप उनसे पूछोगे कि मैम हमको क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आपको डेम श्योर नहीं बोल सकते कि आपको रिजल्ट आएगा। वो अपना 100% एफर्ट देते हैं, आपकी बॉडी से भी एफर्ट्स मांगते हैं, लेकिन 100% किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। तो इसीलिए आप गायनोवेदा की बात करें तो देखो, गायनोवेदा मैंने जो है वो 8 मंथ लिया था। मैंने 4 महीने लिए, फिर बीच में ड्रॉप कर दिया, फिर से मैंने लेना स्टार्ट किया, ऐसे लिया था। उसके बाद मुझे कंसीव भी हुआ, लेकिन विच रीजन की मेरा वो मिसकैरेज हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यही बता रही हूँ, आप चाहे तो गायनोवेदा ले सकते हैं, लेकिन गायनोवेदा PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड में काम नहीं करता है, ये आप जान लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि गायनोवेदा आपके अंडे की क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है, नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए जाना जाता है। यानी आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, आप इसको ले सकते हैं, या आपको अंडे नहीं बनते हैं, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, ऐसी कुछ अगर इश्यूज़ है तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ कुछ मेजर इशू है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं, है ना। और आप फॉलिक एसिड जो है वो ले सकते हैं इसके साथ। फॉलिक एसिड तो वैसे भी हर प्रेगनेंसी प्लानिंग जो वुमेन्स है उनको फॉलिक एसिड लेनी चाहिए। अगर आपका AMH बहुत स्पीडली स्तर कम होते जा रहा है तो आप एक बार अपना विटामिन D का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि विटामिन D की कमी से आपका AMH जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ये आप जान लीजिए। तो इसीलिए आप अपना विटामिन D का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। और आपको खान पान ऐसा रखना है कि जिससे कि आपकी नेचुरली जो है वो अंडे की ग्रोथ हो। जैसे कि आप बीटरूट ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। अनार बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बीटरूट भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और आपकी बॉडी में RBC को बढ़ाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। तो आपको ये चीज़ें लेनी है। आपको पालक इंटेक करना है, जिसमें कि आयरन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। और आपको जो फ्रूट्स हैं वो आपको कीवी एक को ऐड करना है, क्योंकि कीवी में विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E तीनों पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो कीवी भी आपको प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, तो आप इस फलों को ले सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपको खाना है आपको हेल्दी खाना है, बस इतना दिमाग में रखिए, घर पे बना के खाना है। फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको पेशेंस ही रखना है। और दूसरी चीज़ है, कुछ भी आपको अलग लगता है कि आपकी बॉडी अलग आपको कुछ सिम्टम्स दे रही है, कुछ भी दे रहा है, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और आप जाके किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से आप संपर्क कीजिए। मैं आज भी बोलती हूँ कि देखिए, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, नॉलेज पर्पस पे आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होती है वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो होती है, जिनको 10 साल 15 साल का अनुभव होता है, उनको पता है कि आपको ये समस्या आ रही है, इसका समाधान ये है और आपको कैसे ठीक करना है ना, वो ये जानती हैं। तो इसीलिए मैं आपको खुद भी कह रही हूँ ये बात कि आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप डॉक्टर से बिना संपर्क किए कोई भी डिसीजन मत लीजिए। मैं भी यहाँ पे अपने नॉलेज से ही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि डॉक्टर एक सही सलाह दे सकती है ना। तो अगर आप गायनोवेदा लेने का सोच रहे हैं, आप इसको ले सकती हैं, लेकिन आपको नॉर्मली अगर कोई दिक्कत नहीं है तब आप इसको ले सकती हैं। अगर आपको हैवी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन अलग आती हैं। अब मुझे इससे कंसीव उस वक्त इसलिए हो गया था गाइस, क्योंकि उस वक्त मुझे फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वो कंसीव हो गया था। लेकिन अदरवाइज़ अगर मुझे आज के जैसी कंडीशन होती तो ये मेरे पर भी काम नहीं करता, है ना। तो आपको डॉक्टर से बिना बात किए आपको किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलता है तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जैसे जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट करते हो अपनी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, बट मैं आपके नाम से, आपकी प्रॉब्लम से मैं नहीं जान पाऊँगी। आपका नाम मुझे पता होना चाहिए, आपकी एज पता होनी चाहिए, आपको क्या दिक्कत है और आप क्या इशू है, ये आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं तब आपके प्रॉपरली कमेंट का आंसर कर पाऊँ। बहुत बार मुझे सवाल ना समझ में ही नहीं आता है कि इसके लिए मुझे ये पूरी डिटेल्स चाहिए होगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।